नमस्कार, आप सभी का हिंदी मोटिवेशन डोज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेवाड़ की हाड़ी रानी की, उन हाड़ी रानी की जिन्होंने मातृभूमि के लिए और अपने पति की जीत के लिए अपना ही सर काट कर निशानी के रूप में पेश कर दिया था। आइए जानते हैं इस अमर प्रेम गाथा और वीर गाथा के बारे में। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी। उनकी शादी मेवाड़ के सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावत से हुई थी। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन हुआ करता था। इनके सामंत सलूम्बर के राव चुंडावत रतन सिंह थे। रावत रतन सिंह जी ने हाड़ा राजपूत सहल कंवर से विवाह किया था। विवाह को अभी 7 दिन ही हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया था। हुआ यह था कि औरंगजेब किशनगढ़ पर आक्रमण करने निकल पड़ा था। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने महाराणा राज सिंह जी को पत्र लिखा और कहा कि मैंने आपको अपना पति मान लिया है, आप आकर औरंगजेब से मेरी और किशनगढ़ की रक्षा करें। पत्र मिलते ही राज सिंह जी ने रावत रतन सिंह जी को फरमान भेजा कि वह जाकर दिल्ली से जो सेना औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही है उसे रोके। पत्र पढ़कर रतन सिंह जी का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 दिन ही हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी, किंतु क्षत्रिय धर्म तो निभाना ही था। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। रतन सिंह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। रानी को यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय की कामना की और उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। रतन सिंह अपनी सेना लेकर चल पड़े, किंतु उनका मन रह कर आ रहा था कि कहीं उनकी पत्नी उन्हें भूल ना जाए। उनका ध्यान बार बार हाड़ी रानी की तरफ खींचा चला जा रहा था। आखिर रतन सिंह से रहा न गया। आधे मार्ग से ही उन्होंने पत्नी के लिए एक संदेशवाहक भेज दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे मत भूलना, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना, उसे देखकर मैं अपना मन हल्का कर लिया करूँगा। पत्र पढ़कर हाड़ी रानी सोच में पड़ गई। अगर उनके पति इसी तरह से मोह में घिरे रहेंगे तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेशवाहक को अपना पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना कि उनके सिवा इसे कोई और न देखे। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, हुक्म, मैं आपसे अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। आपको मेरे मोह के बंधनों से आज़ाद कर रही हूँ। अब आप बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं स्वर्ग में आपका इंतज़ार करूँगी। पत्र संदेशवाहक को देकर हाड़ी रानी ने दासी से थाल लाने को कहा। रानी ने तलवार को मयान से निकाला और अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया। दासी के आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सुहाग के चूनर से ढककर संदेशवाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। संदेशवाहक को देखकर जब रतन सिंह ने पूछा कि क्या तुम रानी की निशानी ले आए हो, तो संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल रतन सिंह की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने चूनर हटाई तो वह फटी आंखों से पत्नी का सिर देखते रह गए। यह देखते ही उनके पास जीने का कोई औचित्य नहीं बचा था। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वह शत्रु पर काल बनकर टूट पड़े। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक लड़ते रहे, पर औरंगजेब की सहायक सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक कि मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। इस जीत का श्रेय केवल रतन सिंह जी के शौर्य को ही नहीं, बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान है। इस बलिदान के लिए मेवाड़ में एक सुप्रसिद्ध पंक्ति कही जाती है, चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।